देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि तावनिया। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत देश और यहाँ के इतिहास को कितना दबाया गया है, कितना मैनिपुलेट किया गया है, ये हम सभी जानते हैं। ये बात छिपी नहीं है कि आज भी भारत में हिस्ट्री के नाम पर ऐसे लोगों की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ इतिहास का मैनिपुलेशन ही नहीं, हमारे मन में भी अपनी सभ्यता के प्रति एक घृणा पैदा कर दी गई है। ऐसा बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि दुनिया भर की सारी परेशानियों की वजह हमारा देश भारत है, हमारी सभ्यता है। इसी वजह से ही जिस सिंबल स्वास्तिक को हम ऑस्पिशियस और पीस के रूप में देखते थे, उस सिंबल को बिना किसी प्रूफ के हिटलर के सिंबल से मैच कर दिया गया और दुनिया भर में स्वास्तिक सिंबल को कलंकित कर दिया गया। तो बस इस स्वास्तिक सिंबल की शुरुआत कहां से हुई, इसकी जर्नी शुरू कहां से हुई और कब इस सिंबल को नफरत की नजर से देखा जाने लगा, इस पूरी टाइमलाइन को फैक्ट्स के साथ दिखाने और हमारी आंखों पर से फेक लिबरलिज्म की पट्टी हटाने AKT के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है जिसका नाम है द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री को हर एक भारतीय को देखना चाहिए और सिर्फ भारतीय ही क्यों, दुनिया भर के सभी लोगों के सामने इस डॉक्यूमेंट्री को पहुंचाना चाहिए ताकि लोग सही इतिहास को जाने, उस इतिहास को जाने जो अपने तथ्य चीख चीख कर सुनाना चाहता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें, अपने भारतीय होने पर गर्व करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो ऐसा मानते थे जो हिटलर का सिंबल है कहीं ना कहीं स्वास्तिक से इंस्पायर्ड है। अभी मेरी इस पर बनाई गई पुरानी वीडियो को जस्ट प्राइवेट करके मैं आया हूँ। उस वीडियो को मैंने चैनल से हटा दिया क्योंकि उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं ये कहा था कि हिटलर का सिंबल स्वास्तिक से इंस्पायर्ड है। तो मेरे जैसे कुछ और मूर्ख लोग जरूर होंगे जिनको ये डॉक्यूमेंट्री देखने की जरूरत है और सच्चाई जानने की जरूरत है। और इस डॉक्यूमेंट्री का रिप्रेजेंटेशन का लेवल, क्या हाई लेवल पर इस वीडियो को रिप्रेजेंट किया गया है, वो रिसर्च की बात हो, चाहे वो वीडियोग्राफी की बात हो, या फिर कब कौन सा फैक्ट रखा जाना है, सबका सब बहुत प्रोफेशनल लग रहा था। अगर सीधा कोई फोन खोलकर आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाने लगे तो ये मेरा चैलेंज है, आप कह नहीं सकते कि ये वीडियो यूट्यूब पर है, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ऊपर की नजर आती है। डॉक्यूमेंट्री को देखकर लगता है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री ऐसे प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए जो सब्सक्रिप्शन बेस पर चलते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स। लेकिन नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे कंटेंट थोड़ी प्रमोट करेंगे, प्रमोट छोड़ो, ऐसे कंटेंट को एक्सेप्ट भी कहाँ करेंगे। तो उनकी गाइडलाइन के खिलाफ है कि इंडिया को एक ब्राइट साइड में दिखा दी। जब तक एक गरीब फटे कपड़े वाला इंडियन कैरेक्टर नहीं आता तब तक ये लोग उस वेब सीरीज डॉक्यूमेंट्री को अपने प्लेटफॉर्म पर अलाउ ही नहीं करते। हमारी तरफ से भी कभी उनसे रिश्ता कट। दोस्तों, AKT के द्वारा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया जा चुका है जो नेशनलिज्म के इस कंसेप्ट को, इस कंटेंट को एक नई ऊंचाई, एक नए लेवल पर लेके जाएगा। इस मायने में अगर इससे पहले कोई इस लेवल की डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है तो वो थी द सीक्रेट ऑफ सेनोली। उस डॉक्यूमेंट्री में भी कई बार अपने आप पर और इस देश पर नाज करने के मौके मिलते हैं। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज, चाहे वो सीक्रेट ऑफ सेनोली हो या फिर द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक हो, दोनों ही डिस्टोर्टेड अतीत से जुड़े हैं। दोनों ने ही दुनिया में चलाई जा रही देश के खिलाफ झूठी धारणा, झूठी मानसिकता का अंत किया है। दोनों ही डॉक्यूमेंट्री से नेशनलिज्म का एक एहसास हमें मिलता है और दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज एक धारणा का अंत करती है जो कि ये है कि यूरोपियन नस्ल एक सुप्रीम नस्ल है। यूरोपियन हिस्टोरियंस हमेशा से ही ऐसी थ्योरीज बनाते आए हैं इनमें उनके हिसाब से सबसे बड़ी नस्ल, सबसे बड़ी रेस यूरोपियन रेस ही है। आर्यन इन्वेजन जैसी निहायत घटिया थ्योरी देखकर हमको ये बेवकूफ बनाते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता था, हम लोग आए, तुम पर राज किया और तुमको सिविलाइज बनाया। लेकिन इन गधों को कौन बताए कि सभ्यता शब्द जहाँ से पैदा हुआ है, उस देश को सभ्यता क्या होती है ये कैसे समझा सकते हैं। और इनकी थ्योरी के हिसाब से तो घोड़े भी भारत यही लेकर आए थे। उससे पहले तो भारत में घोड़ों की नस्ल थी ही नहीं। और ये दावा अगर सिद्ध हो जाता तो रामायण और महाभारत जैसा इतिहास हम 5 से 7,000 साल पुराना मानते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी सच्चाई पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आ जाता। क्योंकि अगर आर्यन से घोड़े लेकर आए तो फिर कहाँ का अश्वमेध, कहाँ का रथ और कहाँ के घोड़े चलाने वाले सारथी। अगर आर्यन इन्वेजन जैसी थ्योरी सच हो जाती तो बाद में महाभारत और रामायण को हिस्टोरिकल मानता ही नहीं, क्योंकि जिन्हें हम 5-5, 7-7 हजार साल पुराना बता रहे हैं, इनमें हम घोड़ों और रथ की बात कर रहे हैं, वो तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी के हिसाब से बहुत बाद में भारत आए हैं। लेकिन इस झूठ को सच में बदलने से पहले ही एक ऐसी चीज सिनोली में मिल गई जिसने सारी गलत धारणाओं का अंत कर दिया। फाइनली पहली बार भारत में एक रथ मिला। अभी तक सिर्फ रथ की कहानियां ही हमने सुनी थी, अभी तक कभी भी भारत में कोई रथ नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही सिनोली में रथ मिला, जैसे उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो रथ इतना पुराना था कि आर्यन इन्वेजन जैसी थ्योरी से फॉल्स नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी गई। जैसे सिनोली ने आर्यन इन्वेजन और यूरोपियन सुप्रीमेसी वाली थ्योरी का अंत कर दिया, वैसे ही AKT की इस डॉक्यूमेंट्री ने यूरोपियन रेशियल आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी को एक्सपोज कर दिया और सामने लाया गया कि स्वास्तिक का से कोई लेना देना है ही नहीं। और ये तो हमारी भी गलती है कि हमने हमारा इतिहास वही माना जो वेस्ट के लोग हमारे लिए लिख कर चले गए, और आजादी के इतने साल के बाद भी आज भी हम वही इतिहास पढ़े जा रहे हैं। दोस्तों हम तब भी चुप रहे जब वेस्ट के मीडिया लगातार हमारे स्वास्तिक सिंबल को हेटेड का सिंबल बनाते रहे। जिस सिंबल को हर एक शुभ कार्य में यूज किया जाता है, घर में गाड़ी, बाइक या स्कूटर तक आने पर भी सबसे पहले स्वास्तिक सिंबल बनाया जाता है। वो सिंबल जो हमारे बहुत नजदीक रहा है उसे हमारे सामने शैतान का सिंबल बना दिया जाता है और हम चुपचाप खड़े खड़े उसे देखते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी, लेकिन अब बहुत हुआ। अगर आपने अभी तक ये डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी तो प्लीज जाकर देखिए। यूट्यूब वाले कहीं उसे डिलीट ना कर दे, वहां में तो यूरोपियन सुप्रीमेसी चलती है। तो जाइए और जाकर जानिए असली इतिहास, वो भी तथ्यों के साथ। दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।